جمال الوجود بذكر الإله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तफसीर पारा अम्मा का दूसरा सबक है। इससे पहले सबक में आपने सूरह नबा की चंद आयात का तर्जुमा और तफसीर पढ़ी थी। अब इस सबक में हम अगली कुछ आयात का तर्जुमा और उसके मुताल्लिक़ दीगर तफसील पढ़ेंगे। तो ये सूरह नबा की आयात हैं। जैसा कि पिछले सबक में आपने पढ़ा है कि इस सूरत के शुरू में कुफ़ार की तरफ से जो एतराज़ किया जाता था, सवाल किया जाता था इस्तेहज़ा के तौर पर कि हम दोबारा क़यामत में कैसे ज़िंदा होंगे। जब इंसान मर जाता है, मिट्टी हो जाता है, तो दोबारा उसका ज़िंदा होना ये अजीब है, नामुमकिन है, बाईद है। तो उस पर उनको तंबीह की गई थी, उनका जवाब दिया गया था। तो अब आगे जो आयात आ रही हैं इनमें उन्हीं का जो सवाल था उसके ऊपर जो उनको जवाब दिया गया था उसकी मज़ीद तौज़ीह की गई है, तशरीह की गई है। वो इस तरह के अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की बहुत बड़ी बड़ी निशानियां बयान की हैं कि जिस तरह इन बड़ी बड़ी कुदरत की निशानियों पर अल्लाह ताला कादिर हैं, इन चीज़ों को पैदा करने पर कादिर हैं, इसी तरह इंसान को भी दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर हैं। तो इसमें भी हम वही तरतीब बाकी रखेंगे कि चार चीज़ें आपको बताया था कि तर्जुमा भी होता है, लुग़वी और सरफ़ी तहक़ीक़ और नहवी तरकीब होती है और तफसीर होती है। तो इन आयात का हम सबसे पहले तर्जुमा करेंगे। तो ये अलम, इसमें जो हमज़ा है ये इस्तिफ़हाम के लिए आता है, यानी सवाल के लिए आता है। तो यहाँ पर सवाल से मकसूद पूछना नहीं है, बल्कि सवाल से मकसूद उनको बावर करवाना है कि वाकई ऐसा है। इसको इस्तिफ़हाम तकरीरी कहा जाता है। तो माने में इसमें यही आएगा कि क्या। लम ये नफ़ी के लिए आता है, नहीं। नजआल ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, हमने बनाया। अल अर्ज़ ज़मीन को, मिहादन बिछोना। तो पूरा बामुहावरा तर्जुमा इस तरह हो गया, क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया। और आगे वल जिबाल अवतादा, इसका ताल्लुक़ भी अलम नजाल के साथ है। क्या हमने नहीं बनाया अल जिबाल पहाड़ों को, अवतादा ये वतद की जमा है, कीलों को कहा जाता है, मेखें, बड़ी जो मेखें होती हैं। तो इसका भी उसके साथ ही तर्जुमा होगा कि क्या हमने नहीं बनाया पहाड़ों को मेखें। और आगे है व खलक़नाकुम अज़वाजा, और खलक़ना हमने पैदा किया, कुम इसका मतलब है तुम्हें, तुम सबको, अज़वाजन जोड़े जोड़े पैदा किए। और हमने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने बनाया नौमकुम तुम्हारी नींद को, नौम नींद को कहते हैं, कुम तुम्हारी, सुबातन आराम का ज़रिया, राहत का ज़रिया। तो सबब राहत। और हमने तुम्हारी नींद को राहत का सबब बनाया। वजालना, और हमने बनाया, अल्लैला रात को, लिबासन लिबास बनाया है या पर्दा बनाया है।
और हमने रात को लिबास बनाया। वजअलना, और हमने बनाया, अन्नहारा, दिन को, माशन, माश का वक्त, यानी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ काम हैं, रिज़्क़ वग़ैरह, उनको सरअंजाम देना या रिज़्क़ को हासिल करने का वक्त बनाया है हमने। और हमने दिन को माश का वक्त बनाया या रिज़्क़ हासिल करने का वक्त बनाया। तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने आ गया है। दूसरे नंबर पर है इसकी लुग़वी और सरफ़ी तहक़ीक़। तो इसमें नजाल, ये जाल यजालू, ये बाब फ़तह यफ़्तहु से है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है। और ये नफ़ी जहत बलम की जो गिरदान है उसका ये सीगा है। तो इसका मतलब है कि हमने नहीं बनाया। अल-अर्ज़, ये ज़मीन को कहा जाता है इस समय ये मिहादन, बिछोना, तो इसकी जमा आती है मुहुतुन या अमहिदतुन। मिहादन बिछोना, मुहुदुन या अमहिदतुन इसकी जमा आती है बहुत सारे बिछोने। इसका जो फ़ेल है वो बाब फ़तह यफ़्तहु से महद यमहद आता है, कोई चीज़ बिछाना। अलजिबाल, ये अलजबल, जबल की जमा है पहाड़। जबल एक पहाड़, जिबाल बहुत सारे पहाड़। अवताद, ये वतिद की जमा है। वतिद एक कील को कहते हैं, अवताद ये जमा है बहुत सारी कीलें। और इसका जो फ़ेल है वो भी इस्तेमाल होता है बाब ज़रबा यज़रिबु से, वतता यतिदु, कील ठोकना, कील गाड़ना, ये भी इसमें इस्तेमाल होता है। खलक़ना, खलक़ यख़लुक़ु, ये बाब नसरा यंसुरु से है। खलक़ना ये जमा मुतकल्लिम माजी का सीगा है, हमने पैदा किया। अज़वाजन, ये ज़ौज की जमा है। ज़ौज एक जोड़ा, अज़वाज बहुत सारे जोड़े। और जालना, ये उसी तरह ही है, फ़िल माजी है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है और फ़तह यफ़्तहु से आता है बनाना, हमने बनाया। नौम, ये मस्तर है, नींद को कहते हैं, सोने को कहते हैं। ये बाब समी यसमाउ से आता है, नामा या नामो, सोना। सुबातन, ये यहाँ पर इसम है, इसका मतलब है आराम का ज़रिया, राहत का ज़रिया। इसका जो फ़ेल है वो बाब नसरा यंसुरु से सबत यसबुत आता है, उसका मतलब होता है काटना या ख़त्म करना। तो ये जो नींद है ये भी चूँकि सारे जो गम वगैरह होते हैं, थकावट होती है, उनको ये काट देती है, ख़त्म कर देती है, इसलिए इसको सुबातन का लफ्ज़ इस्तेमाल किए है। और आगे जालना उसी तरह ही है। अल-लैल, ये रात को कहते हैं, इसकी जमा आती है अल-लयाली। और लिबास, ये समी यसमाउ से लबीस यलबसु आता है, पहनना। और यहाँ पर लिबास ये इसम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसकी जमा आती है अलबिसा। आगे जालना उसी तरह फ़ेल है। अन्नहार, ये दिन है, एक दिन, और इसकी जमा अनहुरुन, बहुत सारे दिनों के लिए भी ये आता है। माशन, ये आश या ईशु, बाब ज़रबा यज़रिबु से इसका फ़ेल आता है ज़िंदा रहना या ज़िंदगी गुजारना। तो यहाँ पर ये माशन मस्तर मीमी भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि दिन को हमने ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ काम हैं उनके लिए हमने बनाया है, ज़िंदा रहने के लिए बनाया है, ज़िंदगी के काम करने के लिए बनाया है। और दूसरा ये ज़र्फ़ भी हो सकता है और ज़्यादा मुनासिब ज़र्फ़ ही है कि दिन को हमने माश, जो मईशत के मुख्तलिफ़ काम हैं, ज़िंदगी के काम हैं, या जो मईशत हासिल करना है, रिज़्क़ हासिल करना है, उसका वक्त हमने इसको बनाया है। तो ये लुग़वी तहक़ीक़ हो गई है।
इसके बाद तीसरे नंबर पर इसकी तरकीब है, नहवी तरकीब हम करेंगे। तो इसमें ये हमज़ा इस्तिफ़ामिया है, इस्तिफ़ाम तकरीर के लिए आ रहा है। लम नजाल ये पूरा फ़ेल होगा और इसके अंदर जो जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है। आगे अल अर्ज़ा, और चूँकि ये आगे वल जिबाल अवतादा ये भी इसी के साथ ही है, तो इसलिए हम इसकी भी तरकीब इसके साथ ही करेंगे। तो अल अर्ज़ा जो है ये मातूफ़ अलैहि है, और मिहादन ये भी मातूफ़ अलैहि है। और ये जो दो अल्फाज हैं अल जिबाल अवतादा, इनका ताल्लुक़ भी पिछली आयत के साथ ही है। तो अल अर्ज़ा ये मातूफ़ अलैहि है, अल जिबाल ये इसका मातूफ़ है, यानी अल जिबाल का जो आतफ़ है ये अल अर्ज़ा पर हो रहा है। यानी हमने नहीं बनाया ज़मीन को और पहाड़ों को, तो पहाड़ों का जो ताल्लुक़ है वो ज़मीन के साथ है। और मिहादन मातूफ़ अलैहि है और अवतादन इसका मातूफ़ है, तो अवतादन का आतफ़ ये मिहादन पर हो रहा है। तो ये अल अर्ज़ा मातूफ़ अलैहि और अल जिबाल मातूफ़, ये दोनों मातूफ़ अलैहि से मिलकर ये बन जाएंगे अलम नजाल का मफ़ूल बिही अव्वल। और ये अवतादन मिहादन ये मातूफ़ अलैहि से मिलकर बन जाएंगे मफ़ूल बिही सानी। तो अब ये जो फ़ेल है, फ़ेल अपने फ़ाइल और दोनों मफ़ूलों से मिलकर, मफ़ूल बिही अव्वल मफ़ूल बिही सानी, दोनों मफ़ूलों से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो जाएगा। क्योंकि ये इस्तिफ़हाम है, इस्तिफ़हाम इंशाइया की अक़साम में से है, तो ये इंशाइया होगा। अगरचे यहाँ पर मक़सूद इस्तिफ़हाम नहीं है, लेकिन जुमला चूँकि इस्तिफ़हामिया है तो जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो जाएगा। आगे ये ख़लक़ना फ़ेल है और इसके अंदर ना जो ज़मीर है जमा मुतकल्लिम की वो इसका फ़ाइल है, और कुम ज़मीर जो आगे है ये यहाँ पर ज़ुलहाल है। आगे अज़वाजन ये इस ज़मीर की, कुम जो ज़मीर है इसकी हालत को बयान करने के लिए है, तो ये हाल है। तो ये दोनों ज़ुलहाल और हाल ये मिलकर इस फ़ेल के लिए मफ़ूल बिही बन जाएंगे। तो ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया मुकम्मल हो जाएगा। आगे इसी तरह ये जालना फ़ेल है, इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल है, और नौमकुम तुम्हारी नींद, तो नौम मुज़ाफ़ और कुम ज़मीर मुज़ाफ़ इलैहि, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि दोनों मिलकर जालना के लिए मफ़ूल बिही अव्वल, और सुबातन ये मफ़ूल बिही सानी है। तो ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल अव्वल और सानी इन दोनों मफ़ूलों से मिलकर ये भी जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। इसी तरह जालना फ़ेल, इसमें ज़मीर फ़ाइल है, अल-लैला ये मफ़ूल बिही अव्वल है, और लिबासन ये मफ़ूल सानी है। फ़ेल अपने फ़ाइल और दोनों मफ़ूलों से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। आगे जालना ये फ़ेल है और इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल है, अन्नहारा ये मफ़ूल बिही है, और माशन चूँकि इसको हमने ज़र्फ़ बनाया था, ज़र्फ़ जो होता है वो मफ़ूल फ़ी होता है, जो वक्त बयान करने के लिए आता है या जगह बयान करने के लिए आता है वो मफ़ूल फ़ी होता है। तो माशन मफ़ूल फ़ी है, इसमें फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही और मफ़ूल फ़ी से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा।
तो इनमें जितनी ये आयत हैं उनमें सब के साथ वाव हर्फ अतफ़ भी आया है। तो इन सब को आप आपस में मातूफ़ आली बनाकर जुमला मातूफ़ा भी बना सकते हैं। इसके बाद इसकी तफसीर है, जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया है कि कुफ़ार जो क़यामत में दोबारा ज़िंदा होने को नहीं मानते थे, उसका इनकार करते थे, तो उनको दलाइल के तौर पर ये निशानियाँ बताई गई हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत का तुम नज़ारा करो कि हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बना दिया, यानी इतनी बड़ी ज़मीन है कि कोई उसकी इंतहा तक नहीं पहुंच सकता, और ज़मीन में उठने बैठने के लिए, लेटने के लिए हर तरह के सामान अल्लाह ताला ने मुहैया कर दिए हैं। ज़मीन में इतनी नरमी नहीं है कि बंदा इसके अंदर धंस जाए, और बहुत ज़रा सख्ती भी नहीं है कि यहाँ पर रहना मुश्किल हो, बहुत ज़रा गर्म भी नहीं है कि पाँव रखना ही मुश्किल हो। तो ये एक मुनासिब ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन को अल्लाह ताला ने बिछौना बना दिया है। ये अल्लाह की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। वल्जिबाल औतादा, और ज़मीन को हिलने से बचाने के लिए, डगमगाने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने कीलों के तौर पर पहाड़ों को इसमें गाड़ दिया है और ज़मीन थम गई है। तो ये इतने बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पैदा किए हैं। तो जो अल्लाह इतनी बड़ी ज़मीन को और इतने बड़े पहाड़ों को पैदा कर सकता है, वो इंसान को भी दोबारा क़यामत के दिन ज़िंदा कर सकता है। इसी तरह खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हें पैदा किए है, जितने इंसान हैं इनका पहले बिल्कुल वजूद नहीं था, नए सिरे से इंसानों को पैदा किया है। अज़वाजन, और फिर इनको पैदा करके वैसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इनके आपस में जोड़े बनाए हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, और फिर उनकी आगे नस्ल भी चले और इंसानियत जो है दुनिया में ज़्यादा फैले। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि इंसान को पहली मरतबा उसने पैदा किया है, फिर उनके जो जोड़े हैं उनसे अल्लाह ताला और उनकी औलाद नस्लें आगे बढ़ाता चला जाता है। जिस तरह ये करने पर अल्लाह ताला कादिर हैं, तो एक मरतबा मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर भी अल्लाह ताला बतरीक़े वाला कादिर हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारी नींद को आराम का ज़रिया बना दिया है। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है इंसानों के ऊपर। हर बंदा, अमीर और गरीब और शहरी और देहाती, सब लोग इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। सबको अल्लाह ताला ने ये नींद की नेमत अता की है। इससे ये होता है कि जितने बंदे के गम वगैरह होती हैं, थकावटें होती हैं, वो दूर हो जाती हैं, बंदा आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकता है। वजअलना लैला लिबासा, और रात को पर्दे की चीज़ बना दिया है, लिबास बना दिया है। जिस तरह लिबास इंसान के जिस्म को ढांप देता है, इस तरह रात की जो तारीकी है, रात का अंधेरा है, वो सारी कायनात को ढांप लेता है। और इसमें लोगों के लिए सोने का, आराम करने का एक माहौल अल्लाह ताला ने बना दिया है। तो अगर दिन की तरह रोशनी हो, सब लोग काम काज में लगे रहें, शोर शगब हो, तो किसी के लिए आराम करना मुश्किल हो जाता है। तो रात का वक्त ऐसा अल्लाह ताला ने माहौल बना दिया है कि उसके अंदर लोगों के काम काज ख़त्म हो जाते हैं, सब लोग शोर शगब जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो सब लोग आराम कर रहे होते हैं, तो हर एक के लिए आराम करना आसान होता है, सुकून उसको हासिल हो जाता है। वजअलना नहारा माशा, फिर दिन हमने बनाया है कि इसमें रोशनी होती है, सूरज इतनी रोशनी मुहैया कर रहा होता है, और उसमें लोग अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, अपने लिए माश का बंदोबस्त कर सकते हैं, रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं और वो रिज़्क़ को कमाते हैं, उसको हासिल करते हैं। ये सारी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियाँ बयान की हैं कि जिस तरह ये सारे काम करने पर अल्लाह ताला कादिर हैं, इस तरह इंसान को दोबारा पैदा करना अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि इन कामों से वो बहुत आसान है। तो उसको, इंसान को दोबारा पैदा करने पर अल्लाह ताला बिल्कुल कादिर हैं। दूसरा ये भी कि इन नेमतों को बयान करके इंसान को ये भी कहा गया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर इतनी नेमतें की हैं, ज़मीन और आसमान और पहाड़, और तुम्हें जो पैदा किया है, तुम्हारे लिए नींद का, आराम का बंदोबस्त किया है, रात बनाई है, दिन बनाई है। ये सारे जो नेमतें तुम पर की हैं, इनका तकाज़ा भी ये है कि तुम जो इन नेमतों को देने वाला है, जो तुम्हारा मुहसिन है, एहसान करने वाला है, उसका शुक्रिया अदा करो। तो शुक्रिया अदा करने का मतलब यही है कि उसके अहकाम पर अमल करो। उसने जो क़यामत का ज़िक्र किया है उसको तुम मानो, और क़यामत के लिए तुम आखिरत के लिए तैयारी करो। इससे आगे भी कुछ आयात का ताल्लुक़ पिछली आयात के साथ ही है। इन आयात में भी उसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियाँ बयान की हैं, वही मज़मून है। तो इनको भी हम इसके साथ ही देखेंगे। तो इनका पहले तर्जुमा देख लें। व बनैना, और हमने बनाए
फ़ौक़कुम, फ़ौक़ कहते हैं ऊपर को, तुम्हारे ऊपर। सबअन, सात। शिदादन, सात आसमान है, तो शिदादन मज़बूत आसमान, सख्त या मज़बूत। तो पूरे का तर्जुमा ये होगा, और हमने तुम्हारे ऊपर सात मज़बूत आसमान बनाए। वजअलना सिराजम वहाजा, वजअलना और हमने बनाया, सिराजन चिराग, वहाजा बहुत ज़्यादा रोशन या बहुत जगमगाने वाला। वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने बहुत रोशन चिराग बनाया। व अंज़लना, और हमने उतारा, मिनल मुअस्सिराती, मुअस्सिराती कहते हैं बादल जो पानी से भरे हुए हों, तो हमने उतारा मिन से, मुअस्सिराती बादलों, भरे हुए बादलों से, माअन पानी, सज्जाजन बहुत ज़्यादा बहने वाला या मूसलाधार। और हमने भरे हुए बादलों से मूसलाधार पानी उतारा या बरसाया। लिनुखरिजा, इसमें जो लाम है इसका मतलब है ताकि, नुखरिजा निकालें या उगाएं हम, बिही इसके ज़रिए से, जो ही ज़मीर है ये माँ की तरफ लौट रही है, इस पानी के ज़रिए से। हब्बन गल्ला या अनाज, व नबाता, और जो नबातात है इसमें घास और जड़ी बूटियाँ सब शामिल हैं। व जन्नातिन अल्फाफा, ये भी इसके साथ है कि हम निकालें या उगाएं। जन्नातिन, जन्नतुन की जमा है बागात। अल्फाफन घने, गुंजान बागात, ताकि हम इस पानी के ज़रिए से गल्ला और घास और घने बागात उगाएं या निकालें। तो ये इन आयात का तर्जुमा है। इसके बाद इनकी तहक़ीक़ है, सरफ़ी लुग़वी तहक़ीक़। तो बनैना ये फ़िल माज़ी है, जम मुतकल्लिम का सीगा है। बना यबनी ये ज़रब यज़रिबु से इस्तेमाल होता है, बनाना। फ़ौक़ ये इसमें ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान, ऊपर को कहते हैं। सबअन ये आदद है। शिदादन ये शद्दा ये शुद्दु, नसरा यंसुरु से आता है बांधना, मज़बूत करना, सख्त करना, उससे ये शिदादन ये सिफ़त का सीगा है। जअलना ये उसी तरह फ़ेल है। सिराजन ये इसम है, इसकी जमा सुरुजुन आती है, चिराग, बहुत सारे चिराग। वहाजन ये ज़रब यज़रिबु से इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है चमकना, जगमगाना। तो ये जो वहाजन है ये मुबालगा का सीगा है, बहुत ज़्यादा चमकने वाला, बहुत ज़्यादा जगमगाने वाला। अंज़लना ये फ़िल माज़ी है, जम मुतकल्लिम का सीगा है, बाब इफ़आल, हमने उतारा। मुअस्सिरात ये सीगा तो इसमें फ़ाइल का है, बाब इफ़आल, और इसमें फ़ाइल का सीगा है। इसका मतलब होता है निचोड़ना, तो निचोड़ने वालियाँ। तो यहाँ पर मकसूद बादल हैं जो पानी से भरे हुए हों और फिर वो पानी को निचोड़ते हैं, यानी पानी नीचे आता है। सज्जाजा इसका फ़ेल नसरा यंसुरु से इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा बरसना। तो यहाँ पर यह भी मुबालगा का सीगा है, बहुत बरसने वाला, मूसलाधार पानी। इसमें नुखरिजा ये बाब इफ़आल है,
जमा मुतकल्लिम का सीगा है। हम निकालते हैं, हम निकालें। हब्बन ये इसम में गल्ला या अनाज, हबूब इसकी जमा आती है, और नबात इसकी जमा नबातात आती है, घास या जड़ी बूटियाँ कोई भी हों। और ये नसरा यंसुरु से इसका फ़ेल इस्तेमाल होता है, उगना। जन्नातिन ये जन्नतुन की जमा है, जन्नतुन बाग और जन्नात बहुत सारे बागात। अल्फाफन ये जमा है घने। तो इसका वाहिद क्या है? इसमें कुछ हज़रात तो ये कहते हैं कि इसका वाहिद इस्तेमाल ही नहीं होता, ये सिर्फ़ जमा ही इस्तेमाल होता है। और कुछ हज़रात कहते हैं कि ये लिफ़ुन की जमा है या लफ़ीफ़ुन की जमा है। तो इसका मतलब ये होता है कि लिपेटा हुआ या लिपटा हुआ। तो अल्फाफन लिपटे हुए, ये घने को इसलिए कहते हैं कि जो घना बाग होता है उनकी जो शाखें आपस में लिपटी हुई होती हैं, तो इसलिए अल्फाफन घने बागात। इसके बाद हम तरकीब शुरू करेंगे। तो इसमें वह बनैना, तो जैसा कि पहले आपको बताया है कि इनमें भी हर्फ़ अतफ़ आ रहा है सब में, तो इन सब को आखिर में आप मातूफ़ अली बनाकर जुमला मातूफ़ा बना सकते हैं। तो इसमें बनैना ये फ़ेल है और इसके अंदर जो ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है। फ़ौक़कुम इसमें फ़ौक़ा ये मुज़ाफ़ है और ये ज़मीर मुज़ाफ़ इलैहि है। मुज़ाफ़ इलैहि ये दोनों मिलकर, ये चूँकि ज़र्फ़ है, ये ज़र्फ़ मकान होता है, तो ये मफ़ऊल फ़ी होगा इस फ़ेल के लिए। सबअन मौसूफ़, शिदादन ये सिफ़त है, ये मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर ये इसके लिए मफ़ऊल बन जाएंगे, मफ़ऊल बिही। तो ये फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल फ़ी और मफ़ऊल बिही से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। आगे है वजअलना सिराजन वहाजा। तो इसमें भी जअलना फ़ेल और इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल है और सिराजन ये मौसूफ़ है और वहाजन ये इसकी सिफ़त है। मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर ये इसके लिए मफ़ऊल बिही बन जाएगा। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। आगे ये अनज़लना फ़ेल और इसके अंदर ज़मीर इसका फ़ाइल है। मिन ये हर्फ़ जर है, जार। अलमुअसिराती ये मजरूर है, ये जार मजरूर से मिलकर ये इस फ़ेल के मुताल्लिक़ हो जाएगा, मुताल्लिक़ फ़ेल। आगे माअन ये मौसूफ़ है और सज्जाजन ये सिफ़त है इसकी, यानी पानी, ऐसा पानी जो बहुत ज़्यादा बरसने वाला हो। तो ये मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर ये मफ़ऊल बिही बन जाएगा अनज़लना फ़ेल का। उसके बाद ये जो अगली आयत है, ये दोनों आयतें, इनकी तरकीब भी आखिर में इसके साथ ही मुताल्लिक़ होती है, इसलिए हम इनकी भी पहले तरकीब करेंगे। इसमें जो ली नुख़रिज में लाम है, लाम कई, ये लाम जारा है और उसके बाद नुख़रिजा, इसके बाद अन यहाँ पर मुक़द्दर होता है इस लाम कई के बाद। उस अन की वजह से नुख़रिजा फ़ेल मुज़ारे को यहाँ पर नसब दिया गया है। तो वो अन मस्तरिया है, यहाँ पर वो मुक़द्दर है, महज़ूफ़ है। नुख़रिजा ये फ़ेल है और इसके अंदर ज़मीर इसका फ़ाइल है। बिही में बा हर्फ़ जर है और ये ज़मीर ये मजरूर है। जार मजरूर ये दोनों फ़ेल के मुताल्लिक़ हो जाएंगे। आगे हब्बन ये मातूफ़ अलैहि है और वाव हर्फ़ अतफ़ है। नबातन ये मातूफ़ है पिछले के लिए, हब्बन के लिए, और आगे फिर अगले के लिए फिर ये मातूफ़ अलैहि है। तो ये होगा मातूफ़ अलैहि मातूफ़।
आगे वाव हर्फ अतफ़ है। जन्नातिन ये मौसूफ़ है। अल्फ़ाफ़न ये इसकी सिफ़त है। मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर ये पिछले के लिए मातूफ़ बन जाएगा। ये 3 मातूफ़ मातूफ़ अलैहि हो गई हैं, हब्बन व नबातन और ये जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा। ये तीनों मातूफ़ मातूफ़ अलैहि ये तीनों मिलकर ये मफ़ूल बिही बन जाएंगे नुख़्रिज फ़ेल के। अब ये फ़ेल अपने फ़ाइल और इस मुताल्लिक़ और मफ़ूल बिही से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये अन चूँकि मस्तरिया है और ये अन मस्तरिया जो होता है ये फ़ेल मुज़ारे को मस्तर के माना में कर देता है, मस्तर की तावील में कर देता है। तो ये फ़ेल मुज़ारे अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया ये जो पूरा जुमला है ये बतावील मस्तर होकर ये एक मुफ़रद बन जाता है और फिर ये जार का मजरूर बन सकता है। वैसे तो जो हर्फ़ जार होता है वो फ़ेल पर नहीं आता, इसम पर आता है, लेकिन फ़ेल अगर मस्तर की तावील में हो जाए तो मस्तर चूँकि इसम होता है उस पर जार आ सकता है। तो यहाँ पर अन मस्तरिया है तो इसकी वजह से ये आगे वाला पूरा जुमला फ़ेल ये मस्तर की तावील में होकर ये मुफ़रद है, ये मजरूर बन जाएगा इस जार का। तो ये जार और मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक़ हो जाएंगे अनज़लना फ़ेल के। तो अब अनज़लना फ़ेल अपने फ़ाइल और इस मुताल्लिक़ और इस मफ़ूल बिही और इस मुताल्लिक़ 2 मुताल्लिक़ हो गए हैं। तो ये फ़ेल अपने फ़ाइल और दोनों मुताल्लिक़ों और इस मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो तफ़सीर है वो भी पिछली जो आयात हैं उनके साथ ही है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियाँ बयान की हैं और नेमतें बयान की हैं। निशानियाँ बयान करने का मकसद ये है कि जिस तरह इतनी चीज़ें अल्लाह ताला पैदा करने पर कादिर है, इस तरह इंसान को भी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है। तो उनमें एक तो ये फ़रमाया कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 मज़बूत आसमान बना दिए हैं। इतने बड़े आसमान हैं, उनके नीचे कोई सतून नहीं है। इतना अरसा गुज़रने के बावजूद कोई शगाफ़ उनमें नहीं पड़ा, वो पुराने नहीं हुए। तो जितनी अल्लाह ताला की कुदरत आसमानों को देख कर नज़र आती है तो इसकी बनिस्बत इंसान को दोबारा पैदा करना तो बहुत आसान है। और हमने रोशन चराग बना दिया सूरज, इतनी बड़ी जो अल्लाह ताला की तख्लीक है, कितनी सारी दुनिया को वो रोशन करने वाला है और जब से कायनात बनी है वो उसकी रोशनी कभी कम नहीं हुई और वो मांद नहीं पड़ा अभी तक। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। जिस तरह उसको अल्लाह ताला पैदा कर सकते हैं, इंसान को भी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। इसी तरह बारिश का जो निज़ाम है, किस तरह बादल अल्लाह ताला ऊपर लेकर आते हैं, फिर बादलों के अंदर पानी किस तरह भरा जाता है, फिर उनसे मूसलाधार तेज़ी के साथ बाज़-औक़ात हल्की बाज़-औक़ात ज़्यादा तेज़ी के साथ बारिश अल्लाह ताला बरसाते हैं और फिर उस बारिश के ज़रिए से जो ज़मीन होती है उसको अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को आबाद करते हैं। उसके अंदर से इंसानों के खाने के लिए गल्ले अनाज वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें निकलती हैं और जानवरों के खाने के लिए घास वगैरह जड़ी बूटियाँ वगैरह निकलती हैं। और फिर मज़ीद इंसान की खुराक के अलावा मज़ीद जो इंसान की ख्वाहिश होती है मुख्तलिफ़ लज़्ज़तें और ज़ायके हासिल करने के लिए, उसके लिए फलों के मुख्तलिफ़ मेवों के बागात अल्लाह ताला ने उस पानी के ज़रिए से अल्लाह ताला उगाते हैं। तो ये इतना जो बारिश का और नबातात का निज़ाम है कि ज़मीन से दरख्त निकलते हैं, खेतियाँ निकलती हैं, बागात निकलते हैं, तो उनको जिस तरह अल्लाह ताला पैदा करने पर ये सारा निज़ाम चलाने पर कादिर हैं, इस तरह इंसान को जब एक मरतबा पैदा कर दिया है फिर वो मरेगा तो उसको दोबारा पैदा करना ये इन चीज़ों के मुकाबले में अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है और अल्लाह ताला उसको इंसान को दोबारा ज़िंदा करने पर बतरीक़े औला कादिर होंगे। दूसरा ये कि ये नेमतें अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं कि इंसान पर अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें की हैं, उसको चाहिए कि वो इन नेमतों को अता करने वाला जो मोहसिन है उसके एहसानमंद रहें, इन नेमतों का शुक्रिया अदा करें और जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात हैं उन अहकामात की पाबंदी करें और जिन चीज़ों पर ईमान लाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उन पर ईमान लाएं। ख़ास तौर पर जो आखिरत का जो अहवाल है, आखिरत का जो मंज़र है उसको वो उस पर ईमान लाएं, उस पर यकीन रखें और उसको सामने रख कर वो अपनी ज़िंदगी गुजारें।